अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये टॉपिक बताया था कि जो है वो डीएम की अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है, ठीक है? इस टॉपिक पे हमने जो है वो बात कर ली थी, गाइडेंस मैंने आपको दे दी थी, समझा दिया था कि कब क्या होता है। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि डीएम अवेकनिंग के दौरान मतलब उनके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे-कैसे वो अवेकन होते हैं और आप लोगों के कनेक्शन को जो है वो कब समझ पाते हैं, ठीक है? ये हम जो है वो स्टेज बाय स्टेज जो है हम चलेंगे आगे ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिले। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डीएफ खुद पर फ़ोकस कर लेती है, सब कुछ छोड़ देती है डिवाइन के ऊपर और डीएम से मतलब एक तरह से नाउम्मीद होकर मुँह मोड़ लेती है कि यार बस अब कुछ नहीं हो सकता। शायद वो जो है मुझे चाहता ही नहीं है या फिर वो उसकी उसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है या अहमियत नहीं है या फिर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मोहब्बत ही नहीं करता। जो भी है मतलब जब वो ये सब कुछ कर के और सारी कोशिशें कर के जब वो हार के अपने आप को मूव कर लेती है, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लेती है, तो वहाँ पर जो है डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? यहाँ तक हमारा पॉइंट था उस वीडियो में, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। डीएफ तो अपनी ज़िंदगी में जो है वो मगन हो गई है, यानी कि उसने उसने अपने लिए रास्ते दूसरे ढूँढ लिए हैं कि अब वो खुद को कहाँ बिज़ी रख सकती है, कहाँ अपने माइंड को जो है वो सेट कर सकती है, तो वो उसने अपना कर लिया है, तो वहाँ वो डीएफ की जो है वो जर्नी चल रही है। अब यहाँ डीएम के साथ क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहले होगा वो ये होगा कि उसे जो है हर जगह से ट्रिगर मिलना शुरू होंगे। यानी कि अगर वो थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से उसको ट्रिगर मिलेंगे और हर हर जगह से उसको चारों तरफ से मतलब उसको ट्रिगर ही ट्रिगर मिलेंगे। कभी उसको मतलब फैमिली की तरफ से ट्रिगर मिलेंगे जैसे कि कभी इस तरह के जो है ट्रिगर होंगे कि कोई फैमिली में बीमार हो गया, कोई बहुत ही अपना, बहुत ही करीबी उसके साथ कुछ हादसा हो गया या फिर उसके खुद के बिज़नेस में कोई उसको लॉस हो गया, उसका कोई नुकसान हो गया, उसकी सारी मतलब जो एक अबंडेंस थी, एक जो उसकी मतलब उसकी एक लाइफ़ थी वो टोटली चेंज होने लगती है। उसको चारों तरफ से ऐसा लगता है कि यार मैं इधर जाता हूँ तब भी परेशानी आ रही है, इधर जा रहा हूँ तब भी परेशानी आ रही है और मतलब सुकून ही नहीं है। सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, ठीक है? ये सारे जो है वो चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। उसको सबसे पहले ट्रिगर मिलना शुरू होते हैं क्योंकि जनाब यहाँ पर डीएफ ने जो है अपनी एनर्जी को कंप्लीटली उससे जो है वो खींच लिया है और उसने सारी वो एनर्जी अपने ऊपर लगा ली है। तो अब डीएफ की कोई पावर, कोई एनर्जी उसके साथ नहीं है, ठीक है? तो अब जब उसके पास डीएफ की कोई एनर्जी नहीं है, तो डीएफ के सा डीएम जो है वो चारों तरफ से घिर जाते हैं नेगेटिविटी में, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि उसको हर जगह से ट्रिगर मिलते हैं। जिन लोगों में वो खुश रहता था, जिन लोगों के साथ वो इतना-इतना टाइम बिताता था, वो लोग उसको जो है मतलब उन लोगों से भी उसको ट्रिगर मिलते हैं, किसी भी तरह के वो ट्रिगर हो सकते हैं, जो कार्मिक्स होते हैं, वो अपने असली रूप दिखाने पर आ सकते हैं, उनका असली रूप सामने आ सकता है। जो फ्रेंड्स के साथ अगर वो लगा रहता था, तो फ्रेंड्स उसमें से कोई ऐसा निकल आता है, जो उसको धोखा दे देता है, जो उसका बहुत करीबी होता है और जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था या अपने डीएफ से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता था, तो वो जो है, वो फ्रेंड उसको ट्रिगर करता है, उसको धोखा दे देता है, कुछ भी मतलब उसके साथ वो गलत कर देता है या फिर अगर वो बिज़नेस में था, मनी माइंडेड था, अपने काम पे फ़ोकस रहता था और किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करता था, तो उसके काम के अंदर उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसकी जॉब खतरे में आ जाती है या फिर उसको जो है प्रमोशन मिलने के बजाय डिमोशन मिल जाता है, ठीक है? इस तरीके से वो नीचे आ जाता है यानी कि स्टेप स्टेप बाय स्टेप वो डाउन हो जाता है। साथ-साथ वो खुद भी बीमार रहने लगता है, उसको लगता है कि यार मैं एंग्ज़ायटी में हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो डीएफ ने कंप्लीटली उससे जो है उसको छोड़ा हुआ है समझ लें। क्योंकि वो भी मतलब एक एक वक़्त था कि उसने बहुत कोशिश करी, बहुत सब कुछ किया, बहुत एफ़र्ट करे, उसके बाद हार के उसने छोड़ दिया कि ठीक है जाओ फिर तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, अगर मेरे बिना तुम रह सकते हो तो फिर जाओ, तुम खुश रहो। ठीक है? यहाँ करके जब डीएफ चली गई है, तो अब जो है वो डीएम की लाइफ़ में जो है वो इस तरीके के ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। और ये इसकी पहली स्टेज होती है, जब उसको चारों तरफ से जो है वो लॉस ही लॉस मिलता है। उसके कार्मिक्स जो है वो अपना जो है वो रूप दिखाने लग जाते हैं, उसको ट्रिगर करने लग जाते हैं और वो परेशान होने लगता है, उसकी खुद की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। फिर सेकंड स्टेज के अंदर जब वो आता है तो उसके अंदर उसको ये होता है कि वो
खुद से सवाल करता है, खुद से पूछता है कि यार क्या हुआ है मेरे साथ और हो क्यों हो रहा है? मतलब मैंने क्या किया है? सब कुछ तो सही चल रहा था, सडनली ये क्या हो गया? मैं फैमिली के साथ सही था, अगर वो मैरिड होता है तो उसकी वाइफ़ के साथ उसकी फैमिली मतलब उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है अगर, तो उसकी वाइफ़ जो के साथ उसकी जो है वो मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े या कुछ भी मतलब जिस भी सिचुएशन को वो हैंडल करता है, वो सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती है। तो वो खुद सवाल करता है कि यार सब कुछ तो ठीक था, क्या ऐसा हो गया? या मुझसे ऐसा क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मेरे इस दोस्त ने मुझे अगर धोखा दिया है तो क्यों दिया? ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा अपना अज़ीज़ मानता था या जो भी और उसकी फैमिली है अगर तो फैमिली भी उसको जो है वो सपोर्ट नहीं करती है और वो यही सोचता है कि यार सब कुछ तो सही था, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता था, सब कुछ मैं करता था, क्या हो गया? फिर बिज़नेस की तरफ अगर आता है तो बिज़नेस में भी उसको लॉस ही लॉस मिलती है कि यार पहले तो मैं इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, मैं इतना जो है सक्सेस की तरफ जा रहा था, लेकिन ये क्या हो गया? सारी चीज़ें जो है वो डाउन क्यों होती जा रही हैं? क्यों मुझे नुकसान हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? या फिर खुद की हेल्थ की तरफ आ जाओ अगर, तो उसकी हेल्थ भी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। वो दिखने में ही अजीब-सा होने लग जाता है। उसकी अपीयरेंस जो है वो पहले जैसी नहीं रहती है क्योंकि वो एनर्जी वाइज़ भी लो हो जाता है। ठीक है जनाब, वो एनर्जी वाइज़ भी लो होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि यार मुझसे क्या कम हो गया है? मैं वही खा रहा हूँ, वही पी रहा हूँ, वही कपड़े पहनता हूँ, वही जॉब है, वही फैमिली है, लेकिन ये सब कुछ इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? मुझे इनके पास सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, बेसिकली उसको क्या होता है सुकून नहीं मिलता है, उसका सुकून छिन जाता है, उसका सुकून ख़त्म हो जाता है, जो कि सुकून जो उसको कहाँ से मिल रहा था? डीएफ की एनर्जी से मिल रहा था और डीएफ की एनर्जी से जो सुकून उसको मिलता था वो सुकून वो अपनी चीज़ों में लगाता था। उसके अंदर जो पावर आती थी, जो एनर्जी आती थी, उससे वो थर्ड पार्टी को खुश रख रहा है, अपने बिज़नेस में खूब अपना मन लगा रहा है, दोस्तों में पार्टी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बड़ा उड़ता-फिर रहा है, ठीक है? सब कुछ कर रहा है डीएफ की एनर्जी के साथ मिलकर। लेकिन अब जब डीएफ ने अपनी एनर्जी टोटली छीन ली, खींच ली, रोक ली, तो क्या हुआ कि उसकी जो है वो काया पलट गई। क्या हुआ कि वो मतलब खुद से भी सवाल करता है और खुद भी जो है वो डाउन महसूस करता है। ये उसकी जो है वो सेकंड स्टेज होती है, ठीक है? फिर थर्ड स्टेज पर जब वो पहुँचता है तो यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है। यानी कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल साइड जो उसका होता है वो अवेकन हो जाता है। यानी कि वो सोचता है कि यार शायद मुझसे जो है मेरा खुदा नाराज़ है, मुझसे जो है वो डिवाइन नाराज़ है, मैं उसे शायद उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो जाने लगता है। सदक़े देना या फिर जो भी मतलब एक होता है, वो सारे काम वो करने लगता है। उसके अंदर टोटली चेंज वो अपने अंदर महसूस करता है कि शायद मैं अपने रब की इबादत नहीं करता हूँ या फिर कम करता हूँ या फिर मैं जैसे मुझे करनी चाहिए वैसे मैं नहीं करता, शायद इसलिए ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं। ठीक है, तीसरी स्टेज जो होती है उसकी, वो इस चीज़ की होती है कि उसका स्पिरिचुअल साइड जो है वो अवेकन हो जाता है और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो आगे बढ़कर वहाँ से जो है ना सारी चीज़ों को वो कैच करता है कि ठीक है, अब वो जब स्पिरिचुअल भी हो गया, अपने डिवाइन से भी वो लग गया, कनेक्ट हो गया, फिर भी कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ उसकी लाइफ़ में मिसिंग होती है कि अभी भी कुछ कुछ कमी है, कुछ कुछ गड़बड़ है। मतलब पूरी तरह से मैं हील नहीं हुआ हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। फिर वो एनालाइज़ करता है अपनी जो है ज़िंदगी के ऊपर कि यार क्या कमी है मेरे पास? कौन नहीं है मेरे पास? क्या चीज़ नहीं है मेरे पास, जिसकी वज़ह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है? क्या ऐसा गायब है मेरी लाइफ़ से? देन 4th स्टेज में उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो है मेरे पास एक वो शख़्स नहीं है, जो मेरे पास हर वक़्त मौजूद रहता था, जो हर वक़्त मेरे पीछे पड़ा रहता था, जो हर वक़्त मेरे साथ लटका रहता था, मुझसे जो है वो बातें करता था, मुझे इरिटेट करता था। मैं समझता था कि मुझे ये परेशान जो है वो करती है और ये फ़ालतू में मेरे पीछे पड़ी है और मैं ही इतना वो हूँ कि ये मेरे पीछे पड़ी है, मुझे छोड़ नहीं रही है या ये वो। जो भी मतलब उसका एक प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि उसको जब ये चीज़ क्लिक होती है ना 4th स्टेज में तो जो है वो समझ जाता है कि यार वो वो नहीं है, वो कहाँ है? उससे मैं बात करूँ, वो उसकी क्या हाल-चाल है? वो कहाँ गायब है? उसको देखूँ मैं ज़रा। फिर वो आता है अपनी जो है वो डीएफ के पास, ठीक है? और जब वो लौट कर आता है, तो वो जो उसकी स्टेज होती है वो स्टेज 5 होती है, ठीक है? और यहाँ पर क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों की जो जर्नी की जो 5 स्टेज होती है, वहाँ पर भी वही स्टेज होती है ना, जो मैंने आपको बताया था कि सारा कुछ आप लोग सरेंडर कर चुके होते हैं, डिवाइन के ऊपर आप लोग जो है फ़ेथ करके आपने सब कुछ छोड़ दिया होता है और आप अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो उसकी 5th स्टेज होती है, वो यही होती है कि वो अपने डीएफ के पास जो है वो आने की सोचता है कि मैं एक बार उससे बात कर लूँ, अगर
जो है वो उसकी बात करना उसके पॉसिबल होता है, तो वो ज़रूर बात करता है, अगर उसका नंबर वगैरह या तमाम चीज़ें उसके पास होती हैं। नहीं तो वो कहीं न कहीं से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है? अगर वो डीएफ से बात कर पाता है, उसका कॉन्टैक्ट उसका हो जाता है, तो वो जो है वो उससे कॉन्टैक्ट कर लेता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है जो मैंने 6 स्टेज आप लोगों को जर्नी की बताई थी, तो वो यही थी कि जो यूनियन जो है यहाँ पर रीयूनियन होते। तो जब वो सब कुछ रियलाइज़ करके इधर-उधर से धक्के खा-खू के सारा कुछ लेसन ले-ला के सबके असली चेहरे देखकर जब वो डीएफ के पास वापस आता है, तो वो जान जाता है कि उसको सुकून मिल गया। उसकी ज़िंदगी का जो सुकून गायब हो गया था वो उसे अब मिल गया है, ठीक है? तो बस यहाँ पर समझ लीजिए कि वो अपने डीएफ के लिए फुल डेडिकेटेड हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उससे उसको टाइम देता है क्योंकि उसको पता है कि यार ये नहीं थी, बाकी सब कुछ था मेरे पास, सिवाय इसके। तो फिर क्या थी मेरी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब इसकी आती मैं एक एनर्जेटिकली जो है वो मैं पावरफुल हो गया हूँ, मैं सब कुछ फिर से कर सकता हूँ, सब कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो जनाब वो यहाँ पर अपने डीएफ की वैल्यू को समझ जाता है, इम्पोर्टेंस को समझ जाता है और फिर वो जो है यूनियन में आते हैं दोनों, ठीक है? ये 6th स्टेज हो जाती है और फिर 7th में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आप लोग वननेस के अंदर आ जाते हैं। आप लोग के जो सोल पर्पस होते हैं, वो आप लोग मिल के कर रहे होते हैं, अगर आप लोगों के साथ में लिखे होते हैं तो, ठीक है? और अगर सोल पर्पस आप लोगों के साथ में नहीं है, तो फिर आप लोग अलग-अलग रहकर ही जो है वो सोल पर्पस करेंगे, लेकिन आप लोग कनेक्ट रहते हैं एक-दूसरे के साथ। आप लोग जो है वो नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाते, आप लोगों का जो रिलेशन होता है, फिर उसमें ऑन ऑफ भी खत्म हो जाता है और नो कॉन्टैक्ट भी खत्म हो जाता है। आप जब चाहें अपने जो है वो डीएम से बात कर सकते हो और आपका डीएम जब चाहे अपनी डीएफ से बात कर सकता है। बस सिचुएशन जो है वो आपके फ़ेवर में होनी चाहिए कि मतलब ये वाली सिचुएशन भी होती है कि बाज़ औक़ात डीएम जो है वो मैरिड होते हैं और या फिर डीएफ भी मैरिड होती है या फिर दोनों ही मैरिड होते हैं अदर पर्सन से। तो फिर वो अपने टाइम को सेट करते हैं, अपने टाइमिंग को देखते हैं कि यार किस टाइम पे बात करना, कब जो है हम दोनों एक-दूसरे को अवेलेबल हो सकते हैं ईज़िली। तो फिर वो उस टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये जनाब मैंने आप लोगों को जो है बहुत आसान अल्फाज़ों में और बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को जो है ये बात बता दी है कि किस तरह डीएम की जो है अवेकनिंग होती है स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस के हवाले से, ठीक है? ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि अब आप लोगों को क्या करना है। अपने डीएम की जो है वो स्टेज को बाज़ औक़ात क्या होता है कि डीएम पहली स्टेज में होता है या फिर दूसरी स्टेज में होता है और यहाँ पर डीएफ कूद जाती है जो है कि मतलब उससे कॉन्टैक्ट कर लेती है, तो वहीं पर उसकी जो है अवेकनिंग प्रोसेस रुक जाती है, ठीक है? इसीलिए जो है डीएफ को ये कहा जाता है कि जब वो नो कॉन्टैक्ट करती है तो अच्छे तरीके से करे, उससे दूरी अगर उसने बनाई है तो पूरी तरह से बनाए ताकि उसका काम वहाँ पूरा हो सके। अगर आप आधा-अधूरा काम करते हैं तो वहाँ उसका काम भी नहीं हो पाता क्योंकि आपकी यहाँ डेस्परेट एनर्जी है, यहाँ पर आपकी मिसिंग एनर्जी है, आपने खुद को जो है निढाल किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, तो वहाँ उस पर काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो पहली दूसरी स्टेज पर ही आके फँसा रहेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? कि आप बीच-बीच में उसको जो है वो उसके पास चली जाती हैं, तो उसके जो बिगड़े काम होते हैं वो फिर से बन जाते हैं। तो क्या होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। टोटली आपको उसकी ज़िंदगी से जो है वो स्पेस ख़त्म करना होता है, उसको स्पेस इतना देना होता है कि वो ये जो है वो चौथी स्टेज तक वो आ सके, 5वीं स्टेज तक वो आ सके, ठीक है? लेकिन आप लोग इतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उसकी अवेकनिंग जो है वो बीच में रुकी रहती है और डीएफ की एनर्जी मिलती है, उसमें फिर से पावर आती है, वो फिर से खड़ा होता है, फिर से वो अपने सारे काम निपटाने लगता है और उसको पता ही नहीं चलता कि कौन गया था उसकी ज़िंदगी से और कौन नहीं गया था और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बिल्कुल बताया है और अगर आपको नहीं आई हो बात समझ में तो आप फिर से पूछ लें। डीएम की अवेकनिंग में भी टाइम लगता है, जिस तरह डीएफ की अवेकनिंग में टाइम लगता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आगे चल रही होती है, लेकिन डीएफ की अवेकनिंग जल्दी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डीएम ने टोटली उसको स्पेस दिया हुआ होता है, टोटली छोड़ दिया होता है, बिल्कुल कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई एनर्जी सेंड नहीं करता, ना याद करता है, ना कुछ करता है, अपने काम में फ़ोकस रहता है। अगर थर्ड पार्टी में तो वहीं लगा रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करेगा, तो इसलिए क्या होता है कि आपके काम जल्दी-जल्दी हो जाते हैं और आप लोग अवेकन जल्दी होके बैठ जाते हैं, लेकिन आप अपने डीएम की अवेकनिंग के अंदर टाँग अड़ा के खुद बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि यार वहाँ पे चल क्या रहा है और अगर वो मुसलसल कॉन्टैक्ट में रह के आपको सब सारी चीज़ें बताता रहेगा, तो उसकी अवेकनिंग होगी ही नहीं। उसको पता ही नहीं क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। किसी एक बंदे के जाने से मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में उलट-पुलट हो गई है। उसको ये महसूस ही नहीं होगा, तो आप उसको महसूस होने दें, उसको छोड़ें, उसको लंबे टाइम के लिए थोड़ा छोड़ें। इतने टाइम के लिए छोड़ें कि जब तक वो खुद जो है नहीं आ जाए। जब वो खुद आता है तो समझ लें कि वो सारी चीज़ें धक्के-मुक्के खा-खू के वो वापस आया है आपसे
एनर्जी लेने के लिए, ताकि उसको पता चल सके कि यार इसकी एनर्जी से जो है वो मुझे मेरे साथ क्या होता है, मुझे सुकून किसके साथ मिलता है, ठीक है? वो ये एनालाइज़ करने के लिए वो आपके पास आता है, और आप लोग उस वक़्त भी ये करते हैं कि अगर वो आ गया, तो बस आप लोग टोटली उसके ऊपर डेडिकेटेड हो जाते हैं, सारा कुछ उसको निकाल कर उसके सामने रख देते हैं कि भई मेरी फीलिंग है और मैंने तुम्हें ऐसे याद किया, वैसे याद किया, तुम कहाँ गायब थे? पुरानी बातें निकाल के, पुराने शिकवे शिकायतें सारा कुछ निकाल के बैठ गए, वो सारा खाना खराब हो जाता है काम का, ठीक है? यहीं पर जो है वो गड़बड़ें सारी यहीं पर हो जाती हैं। तो आप लोगों ने यही नहीं करना होता है, बस वो फ्रेश स्टार्ट जब वो खुद से करता है, तो तब फ्रेश स्टार्ट इस तरह करें कि पीछे कुछ था ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं, कुछ सब कुछ भूल जाएँ, क्योंकि वो सब कुछ आप लोगों को लेसन देने के लिए होता है। उसमें कसूर किसी का भी नहीं होता, वो जो भी कुछ होता है, वो आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए होता है, ठीक है? तो ये सोच के आप छोड़ दिया करें ना कि यार ये हुआ था, तभी तो हमने ये सीखा था, और ये सीख के हम ये आगे बढ़े। तो बस फिर उसमें उसका कसूर ही नहीं है, तो हम उसको क्या ब्लेम करेंगे, तुमने ऐसे किया था, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी होती। जितनी बात वो करे उतनी आप बात उससे कर लें उस टाइम पीरियड में भी, हर वक़्त उसके लिए अवेलेबल नहीं रहें, ताकि उसकी जो है वो उसको रियलाइज़ ये अच्छे तरीके से हो जाए कि यार इसकी मौजूदगी से मेरी लाइफ़ में ये है और वो है। ठीक है? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ ऐसा सवाल होगा तो मैं उसकी जो है वो डिटेल में वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है? और जब तक के लिए फिर आप लोग मुझे जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।